सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो 6 वेदांग हमने देखे उसमें से पहला शिक्षा, द गौड़ीय वैष्णव शिक्षा, रिलीजन ऑफ प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण कैसे करते हैं उसका वर्णन। तो जैव धर्म में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वस्तु का जो अपना मूल गुण है उसे उसका धर्म कहा गया है। जैसे शुगर स्वीट होती है, अग्नि दाहक होता है, तो दाहकता अग्नि का धर्म है और मधुरता चीनी का धर्म है। ऐसे ही जब भगवान किसी चीज की निर्मित करने की इच्छा करते हैं तो वो उसके साथ उसका स्वभाव या उसके गुण भी निर्धारित करके उसको बनाते हैं। वो जो ओरिजिनल नेचर या ओरिजिनल स्वभाव है उसको क्या कहा जाता है? धर्म, सनातन धर्म उस वस्तु का या व्यक्ति का। ऐसे ही जब जीवों की भगवान ने उत्पत्ति की सारे, तो उस उत्पत्ति के साथ साथ उनको उनका स्वभाव भी प्रदान किया। क्या है वो? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। भगवान ने ऐसा निर्माण किया हम सबको कि हमारा शाश्वत धर्म है कि हम भगवान के सेवक हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा सनातन धर्म है इसको अगर हमें अपनाना है, पुनः प्राप्त करना है, पुनः जागरूक करना है, तो इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। कैसे हम शब्दों का उच्चारण करें जिसके द्वारा हमारा स्वरूप हमें पुनः प्राप्त हो, इसके लिए हम ये सीख रहे हैं। हम जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो 4 प्रकार की होती है। मूलाधारात् प्रथमम उदितो यस्तु तार पराख्याः। तार नाम का एक ध्वनि निर्माण होता है जो मूलाधार चक्र से ध्वनि। मूलाधार चक्र कहाँ पे है? हमारा जो एनस ये है ना, हमारी बैठने की जो जगह है जो टच होती है ग्राउंड को, वहां पर मूलाधार चक्र है। तो उस वहां जो स्वर निर्माण होता है तार, उसको कहते हैं परा। उस ध्वनि को कहते हैं परा। फिर वह ध्वनि वहां से पास होती है नेवल के थ्रू। नेवल चक्र को क्या कहते हैं? स्वादिष्ठान। तो वो वहां से जब ध्वनि पास होती है उसको कहते हैं पश्यंती। पश्यंती नाम की ध्वनि निर्माण होती है। फिर जब वो हृदय से आती है ध्वनि और हमारे चित्त को या हमारी चेतना को, हमारी बुद्धि को स्पर्श करती है वो ध्वनि, तो उसको कहते हैं मध्यमा। मध्यमा। तो परा, पश्यंती, मध्यमा। और जब वह हमारे मुख से प्रकट होती है ध्वनि उसको कहते हैं वैखरी। तो ये 4 स्तर पर ध्वनि प्रोड्यूस होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। बोलिए जोर से। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। हाथ के साथ। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो ये 4 जो ध्वनियां हैं, इसमें से जो चौथी है वैखरी, यही केवल इंद्रियों के द्वारा समझ में आती है। मतलब हम इसको सुनते हैं इस ध्वनि को और फिर उसका आकलन हो सकता है।
बाकी जो ध्वनि निर्माण हो रही है लेकिन वो इंद्रियों के द्वारा परसीवेबल नहीं है। जब कोई अच्छा यौगिक साधना करता है, योग साधना, तो वह व्यक्ति इन बाकी ध्वनियों को भी सुन सकता है। तो ध्वनि किसको कहते हैं? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, व्हाट इज साउंड, तो हम क्या कहेंगे? व्हेन द अपमूविंग लाइफ एयर, प्राण शक्ति जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, beginning from Muladhara Chakra, goes through navel, through heart and through speech organs and consciously produces a sound. That sound is called speech. उसे शिक्षा कहा गया है, उस ध्वनि को शिक्षा ऐसे कहा गया है। तो ये आयुर्वेद में, योग सूत्रों में ये बाकी लेवल के जो मैंने बताए ध्वनि, वो वर्णन किए गए हैं। तो शिक्षा जो है वो अभी के लिए हम लोग के लिए क्या करना है, चौथे लेवल का ध्वनि जो निर्माण कर रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग हम देंगे। तो ये जो ध्वनि हम निर्माण कर रहे हैं मुख के द्वारा, उसके 6 प्रकार हैं। इट हैज गॉट 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन किया गया है। ओम शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रा बलम सामः संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तो पहला है वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। कहाँ आपके माउथ ऑर्गन्स की रचना के द्वारा, किस पार्ट में आपके मुख के आप ध्वनि उत्पन्न कर रहे हो, उसको कहते हैं वर्ण। दूसरा है स्वर। स्वर का अर्थ है इंटोनेशन, किस पिच पे आप बोल रहे हो उस ध्वनि को। मात्रा का अर्थ है लेंथ ऑफ आर्टिकुलेशन, कितने काल तक आप उस ध्वनि को पकड़ कर रख रहे हो बोलते समय। बलम यानी स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिकुलेशन, कितना जोर देकर बोल रहे हो उस शब्द को आप। साम यानी टोन, इज द टोन गुड और बैड व्हेन वी स्पीक। और है उसको म्यूजिकलिटी। म्यूजिकलिटी मतलब उसको क्या सस्वर यानी संगीतमय बना रहे हैं बोलते समय। और फिर होता है संतान। संतान मतलब स्टेडीनेस, आपकी ध्वनि का कंसिस्टेंसी। तो ये जो है 6 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। क्या है नाम इनके? वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान। वापस बोलिए, वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान। ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ है ध्वनि का निर्माण हमारे सनातन धर्म के आधार पर कैसे किया जाए, इसको शिक्षा कहते हैं। क्या है सनातन धर्म? कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हमारे मुख से आने वाला हर साउंड क्या होना चाहिए? कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि हम नित्य दास नहीं है, पार्शल दास है। समटाइम्स नॉनसेंस वी स्पीक, समटाइम्स गुड थिंग्स वी स्पीक। ऐसा चल सकता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर पार्शल दास। ऐसा नहीं बोला गया ना। हर ध्वनि जो हम निर्माण करते हैं मुख से, वो कृष्ण से जुड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए वेदांगों में बताया गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो जो छंद है वो वेद पुरुष के पैर है, चरण है। मैट्रिक्स बोलते हैं ना, किस मीटर में लिखा गया है कोई चीज। कल्प ये वेद पुरुष के 2 हाथ कहे गए हैं।
ज्योतिष जो है, विच इज द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इल्यूमिनरीज, एस्ट्रोनॉमी, ये वेदों की आंख कहा गया है, द आईज ऑफ द वेदस, ज्योतिष। और निरुक्त को वेदों के कान, ईयर्स माना गया है। और शिक्षा जो है वो वेदों का नाक है, वेद पुरुष का नाक है। और ग्रामर, व्याकरण, वो मुख है वेद पुरुष का। जो व्यक्ति इन 6 वेदांगों को सारे प्रकार से, उनका जो इंटर रिलेशनशिप है उसके तौर पर भी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको बोलते हैं, कि केवल शिक्षा नहीं, केवल ज्योतिष नहीं, ये सारे 6 के 6 चीजों को साथ में पकड़ के उनका परस्पर संबंध देखते हुए पढ़ लेता है, वह अपने आप को ब्रह्म स्तर तक ऊपर उठाता है। ही कैन अटेन ब्रह्मन। वेदांत का अध्ययन करने से व्यक्ति ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में उसकी महिमा मंडित हो जाती है। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए? केवल इसको अच्छे से पढ़ने से इतने बेनिफिट्स हैं। तो शिक्षा और छंद, वेदों को कैसे पढ़ना है, व्याकरण और निरुक्त, वेदों का अर्थ कैसे समझना है या बताना है, और ज्योतिष कब वेदों को अप्लाई करना है, कल्प कैसे वेदों को अप्लाई करना है, ये बताता है। तो इसीलिए वेदांत का कंक्लूजन है कि वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेदांत कृत वेदविद। कृष्ण की इच्छा है कि ये सारे जो रिचुअल्स हैं और उनके जो पर्पसेस हैं वो केवल कृष्ण के संतुष्टि में समाहित होने चाहिए। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवद्गीता कहती है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको अलग अलग कुएं मिल जाते हैं, तो गांव में क्या करते हैं लोग, एक कुआं पीने के पानी के लिए रखते हैं, दूसरा कुआं कपड़े धोने के लिए रखते हैं, तीसरा कुआं स्नान करने के लिए मनुष्यों के, चौथा कुआं गाय बैल धोने के लिए, भैंस को, और एक कुआं है वो पेड़ों को पानी देने के लिए या गार्डनिंग के लिए। वैसे अलग अलग रखते हैं। इमेजिन करो कि गाय भैंस इधर धो रहे उधर ही पानी पी रहे हैं हम लोग, तो वो कुएं का क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा जलाशय मिल जाता है, सरोवर मानो या बड़ी नदी बहती हुई, तो क्या ऐसे अलग अलग करना पड़ता है? नहीं करना है कि नहीं? ऐसे ही वेदों के जो वेदांग हैं, वो जो लोग अलग अलग सीख लेते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं जानते, 4 वेदों का अध्ययन कर लेते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं समझते, वो क्या करते हैं, वेदों का उपयोग उसी छोटे छोटे काम के लिए करते रहते जो उन्होंने सीख लिया। लेकिन जो ब्रह्मणस्य विजानतः, परब्रह्म को जान लेता है कि वेदों का पर्पस क्या है, कृष्ण को जानना, वो ये सारे डिपार्टमेंट्स का लाभ अपने कृष्ण भावना के द्वारा एक साथ ले लेता है, सब कुछ उसको प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण भावना इंक्लूड्स एंड सरपासेस, स्टडी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स एंड सरपासेस द स्टडी ऑफ द वेदस। तो इसलिए हम ये सीख रहे हैं। कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हर चीज जो हम सीख रहे हैं गुरुकुल में, उसका कनेक्शन क्या है कृष्ण के साथ। आपको किसी ने आज तक भाषा ऐसे सिखाई थी कि भाषा क्यों बोलनी है, उसका बोलने के तरीके क्या है, उसका पर्पस क्या है? किसी ने बताया था लाइफ में? तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो अपने सारे गतिविधियों को इस तरीके से करते हैं, इंक्लूडिंग शिक्षा का जो कार्य है वो भी ऐसे करते हैं जिससे वो कृष्ण से जुड़ जाए, वो कृष्ण के संबंध में ही उससे करें। तो हमारा ये भाग्य है कि हम बहुत सारे ऐसे आचार्यों के बाद आए हैं, प्रभुपाद जी जैसे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे, जीव गोस्वामी जैसे, जिन्होंने भाषा का प्रयोग को एक अलग लेवल पे लेके गए कृष्ण भावना के अंतर्गत। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश को, जो एकदम थर्ड क्लास लैंग्वेज है, उसका यूसेज को एक्चुअली दिखाया कि कितना सुंदर यूज हो सकता है उस भाषा का भी कृष्ण के गुणगान में। ऐसे ही जीव गोस्वामी ने, जो इतना क्लिष्ट कठिन ऐसा ग्रामर है, संस्कृत का व्याकरण है,
उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया और इतना कृष्ण भावनामय कर दिया उसको कि उसको गाते 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 सुनते हुए व्याकरण तो आ ही जाता है, लेकिन व्यक्ति पूरा भक्त बन जाता है कृष्ण का। तो इसीलिए हम इन आचार्यों का अनुगमन करते हुए इनसे प्रार्थना करते हैं कि हम ये शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें और हम इसे भगवान की सेवा में लगाएं। तो आज हम शुरू करेंगे हरिनामामृत व्याकरण का पहला अध्याय। ये सब बैकग्राउंड था सिर्फ शिक्षा का, कि सनातन धर्म का और शिक्षा का कनेक्शन क्या है, और फिर हमने देखा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है 4 लेवल पे, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। फिर उसमें से वैखरी का ट्रेनिंग जो है वो 6 पार्ट्स है उसके। क्या है वो? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम और संतान। फिर हमने देखा कि वेद पुरुष जो है उसके अलग अलग अंग, ये कैसे वेदांग है। क्या है उनकी आंखें? ज्योतिष। कान निरुक्त, मुख व्याकरण, हाथ कल्प, पैर छंद। Did I cover everything? शिक्षा। नोज, नाक, शिक्षा। तो ये हमने देखा, और फिर हमने देखा कि ये सारे वेदांगों का उद्दिष्ट क्या है, कि कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण का रिमेम्बरेंस करना हर चीज में। देखो कितना अच्छा है ये। आप भाषा कोई भी क्यों ना बोलो, आपको कृष्ण का स्मरण होता रहेगा, अगर आपने शिक्षा अच्छे से पढ़ी है तो, है कि नहीं? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्ण। तो ये जो वासुदेवः सर्वमिति, इसका अगर अनुभव चाहिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो इस तरीके से उसे पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम संज्ञा नाम का प्रकरण शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1। संज्ञा का अर्थ होता है व्याख्या, डेफिनेशंस। अलग अलग जो अभी पहले जो यूज करने वाले हैं चीजें, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अभी किचन में कोई घुसता है तो उसको पहले समझाया जाता ना, कि इसको कड़ची कहते हैं, इसको कढ़ाई कहते हैं, इसको चाकू कहते हैं, ये पाट है, ये सब्जी है, ये ग्रेन्स है कि नहीं? तो ये पहले सब पता रहना चाहिए, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसका ये, तो इसको कहते हैं संज्ञा। ऐसे अभी व्याकरण के फील्ड में घुस रहे हैं हम लोग, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? संज्ञा। रिपीट। ओम नारायणात् उद्भूतोऽयं वर्णक्रमः। ओम नारायणात् उद्भूतोऽयं वर्णक्रमः। सरल अर्थ है, नारायण भगवान से ये वर्ण क्रम उद्भूत हुआ, उत्पन्न हुआ। वर्ण क्रम यानी जो अलग अलग क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ये सब बोलते हैं ना लोग, उसको वर्ण माला कहते हैं। वो सारा वर्ण कहाँ से आए? भगवान नारायण से आए। अक्षराणाम अकारोस्मि। कृष्ण कहते हैं कि सारे अक्षरों में मैं अकार हूँ। तो अ से ही बाकी सारे अक्षर बनते हैं। अगर अ नहीं रहेगा तो अ, आ, ई, उ कुछ नहीं आएगा, और उसके आगे जाके क ख ग घ को कुछ स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए नारायण से ही सारे वर्ण क्रम आते हैं। तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वराः। तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वरः। सो सर्वेश्वर मतलब स्वर। ये कितने हैं? 14 है। चतुर्दश मतलब 14 स्वर है। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है देखने के लिए? स्वर। अभी बोलिए। अ, आ, ई, उ, रू, लुरु, द्रु, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, आपको अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इतना तो पता है ना। अभी इसमें क्या ऐड करना है? रू, लू, लृ। ये 4 ऐड करने हैं। रू ऋषि, लू ल को लू लू। गुड ट्राई।
दश दशावताराः। अभी पहले 10 जो हैं उनको दशावतार कहते हैं, 10 मेन इनकारनेशंस। क्या है वो? अ आ ई उ रू रू लू द्रू। तेषां द्वौ द्वाव एकात्मकौ। तेषां द्वौ द्वाव एकात्मकौ। तो इनमें पेयर्स हैं। एकात्मकौ मतलब सेम नेचर, जिनका स्वभाव सा एक दूसरे के जैसा ही है, ऐसे दो दो पेयर्स हैं। कौन कौन है वो? अ आ ई उ रू रू लू लू। ठीक है, ये क्या है? पेयर्स में आते हैं, साथ साथ आते हैं, भाई भाई जैसे आते हैं हमेशा आते समय। पूर्वो वामनाः। तो दो दो पेयर में जो आ रहे हैं उनमें से पहले वाला जो होता है उसको वामन कहते हैं, ह्रस्व स्वर। और बाद में जो आते हैं उनको कहते हैं त्रिविक्रम। जो लंबे खींचे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? त्रिविक्रम। वामन मतलब छोटा, त्रिविक्रम मतलब बड़ा। अ वामनः, आ त्रिविक्रम। समझ रहा है? ई वामनः, ई त्रिविक्रम, उ तो वामन एंड त्रिविक्रम, ऐसे इनके नाम दिए गए। देखो वो ह्रस्व और दीर्घ नहीं बोल रहे उनको, जो व्याकरण में बोला जाता है संस्कृत के, वो ऐसे नहीं बोल रहे। उनको क्या नाम दे रहे हैं? ये वामन है, वो त्रिविक्रम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का याद होना चाहिए हमेशा। तो कहते हैं पूर्वो वामनाः परस्त्रिविक्रमः। तो फर्स्ट को वामन कहा जाता है, सेकंड वाले को त्रिविक्रम कहा जाता है। त्रिमात्रो महापुरुषः। तो इसमें अगर किसी को त्रिमात्रा, 3 मात्रा तक खींचना है, जैसे मैंने बोला था ना, जो मुर्गा चिल्लाता है सुबह, तो वो खींचता है ना, 1 2 3 मात्रा हो गए उसके। तो पहले वाले 1 मात्रा वाले को वामन, 2 मात्रा वाले को त्रिविक्रम और 3 मात्रा वाले को महापुरुष, ऐसा नाम दिया गया है। समझ रहे? सबको समझ में आया? ठीक है। तो वो कहते हैं महापुरुषा जो है वो त्रिमात्रा वाला है। ठीक है, त्रिमात्रो महापुरुषः दुरावाहनात् आवन्त्य सर्वेश्वरस्य महापुरुषत्वं मतम्। जिन्होंने किया है पहले वो बोलिए। ये था नहीं? अगर किसी को दूर डिस्टेंस से बुलाना होता है ना, तो ये महापुरुष यूज में आता है। जैसे किसी को बुला आदि केशवा, तो वो लास्ट का कितना चला गया? वो लंबा 3 मात्रा तक चला गया ना। किसी को बुला बाल गोविंदा कृष्णा रामा गोविंदा, तो वो 3 बार खींचना पड़ता है। If you want to call someone, you have to use 3 matras. Other times you say Krishna, do this, Rama, do this. वो सरल हो जाता है। तो यूसेज क्या है वो भी पता रहना चाहिए। 3 बार क्यों खींचना है किसी चीज को, 3 लेंथ तक क्यों खींचना है? तो ये हुआ महापुरुष का यूसेज। हे कृष्णा, ए आई ओ औ चतुर्व्यूहाः एते सर्व एव त्रिविक्रमाः। तो ए औ ओ औ इनको क्या कहा गया है? चतुर्व्यूह। जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनको क्या कहा गया? चतुर्व्यूह। वैसे ए आई ओ औ हमने क्या कहा?
14 सर्वेश्वर है, दे आर ऑल पावरफुल पर्सनैलिटीज, 14 लोग हैं वो। और 14 में से हमने पहले क्या देखे? दशावतार देखे। सर्वेश्वर में कौन से दशावतार हैं? अ आ इ ई उ ऊ लू लू रू रू, ये दशावतार है। फिर हमने देखा कि कुछ वामन है, ह्रस्व, कुछ त्रिविक्रम है, कुछ महापुरुष है, एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा वाले। और फिर हम देख रहे हैं अभी चतुर्व्यूह है कुछ, उनके नाम क्या है? ए आई ओ औ, ये चतुर्व्यूह है। और अभी इनको ग्रामर में संध्याक्षर कहते हैं। संधि अक्षर मतलब ये दो अक्षरों का कॉम्बिनेशन से बने हैं। ए किससे बना है? अ और ई से बना है। आई किससे बना है? हाँ, आ और ई दीर्घ वाले से आई बना है वो। फिर ओ किससे बना है? अ उ से ओ बना है। औ किससे बना है? आ और उ से औ बना है। इनको इसको क्या इसलिए कहा गया, क्या कहा गया है? चतुर्व्यूह कहा गया है, लेकिन संध्याक्षर, दो अक्षरों का कॉम्बिनेशन नहीं है। इनको डिप्थोंग्स बोलते हैं, डिप्थोंग्स इन इंग्लिश। इनको भी त्रिविक्रम माना जाता है। ए ई आई ए ई ओ औ को त्रिविक्रम। कचट तप हरि कमलानी, खचट तप हरि खड्गाः, गजडदबा हरि गदाः, गजधठ भा हरि घोषाः, य य णनम हरि वेणवः, यरलवा हरि मित्राणि, श श स हा हरि गोत्राणि, हरि गदा हरि घोषा हरि वेणु हरि मित्राणि, हश्च गोपालाः, यादवा अन्ये। तो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं सारे। दे आर रियली फैंटास्टिक फेलोज। यू विल फॉल इन लव विद देम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेम्स दैट आर गिवन। तो ये कौन है? क ख ग घ ङ। इनको क वर्ग कहा जाता है या कंठ्य कहा जाता है। कंठ्य मतलब कंठ में जिनकी उत्पत्ति होती है। क ख ग घ ङ। तो इन्होंने क्या किया है? ये क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ य, त ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, इन लोगों को रिकैटेगराइज किया है। इन्होंने क्या किया है? क च ट त प, इनको सबको पकड़ के क्या बोल दिया? हरि कमल। हरि कमल, these are unvoiced, non-aspirated. वर्टिकल कॉलम है ये। हमने हॉरिजॉन्टल कॉलम में देख लिया था ना, क ख ग घ ङ च छ ज झ य। अभी वर्टिकल कॉलम देख रहे हैं हम लोग। क च ट त प, ये क्या है? हरि कमलानी। फिर दूसरा कॉलम ख छ ठ थ फ, ये सेकंड कॉलम है। इनको क्या कहते हैं? हरि खड्ग। खचट त फ, हरि खड्ग। ये अनवॉइस्ड बट एस्पिरेटेड है, इसमें हम लोग ह डाल रहे हैं। फिर अभी आते हैं नेक्स्ट, गजडदबा हरि गदाः। तो गजडदब ये थर्ड कॉलम है। ये इनको क्या कहा गया है? हरिगद। दीज आर वॉइस्ड बट नॉन एस्पिरेटेड। अभी नेक्स्ट है चौथा कॉलम, घ झ ढ ध भ हरि घोषाः। ये वॉइस्ड एंड एस्पिरेटेड बोथ है। तो ये चौथा कॉलम हो गया। अभी सारा म्यूजिकल नोट वाले लोग हैं।
बोलो। नयननम हरिवेणवः कख गंग च छ ज झ ञ टठ डढ़ ण तथ दध न पफ पफ म। तो लास्ट वाला जो कॉलम है नयननम, उनको क्या कहा गया है? हरिवेणु। हरिवेणु, दे आर ऑल नेजल्स, नाक से उत्पन्न होते हो, इसलिए उनको हरिवेणवः कहा गया। फिर आगे है यरलव, ये सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं। ये यरलव हरिमित्र कहे गए हैं। और हरिमित्र के बाद आता है श, श, स, ह, इनको कहा गया है हरिगोत्र। और फाइनली बहुत सारे अन्य हैं, उन सबको यादव कहा गया। तो अभी देखो क्या क्या हो गए टोटल मिला के। हरिगदा, हरिघोषा, हरिवेणु, हरिमित्राणी, हश्च, ये ह हरिगोत्र। यरलवः, इनको कहा गया था हरिमित्र। यरलव हरिमित्राणी, शशशः हरिगोत्राणी। ये सबको पकड़ के हम लोग बोलेंगे गोपाल। ये सारे कृष्ण के फ्रेंड हैं। पहले जो थे स्वर, वो क्या है? सर्वेश्वर, दे आर ऑल सुप्रीम लॉर्ड। जो सारे बाकी व्यंजन हैं, कख ग ग च छ ज झ ञ ट ट ड ण, वो सारे हरि गोपाल, वो कृष्ण के फ्रेंड्स है वो लोग। तो क्या डू द हरि गोपाल एग्जिस्ट विदाउट द सर्वेश्वरस? नो। जो गोपाल है वो जी नहीं सकते इनके बिना। वो उनका अस्तित्व के लिए उनको चाहिए, वो भगवान चाहिए उनको साथ में। अब समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा नाम नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो ये हुआ चैप्टर 1 कंप्लीट। यहाँ पर यादवा अन्य, अभी जो नॉन वॉइस कॉन्सोनेंट्स है, अघोष, वो सारे यादव बुलाए गए। तो जस्ट टू समराइज, हमने सिर्फ सूत्र गाने हैं। ओम नारायणादुद्भूतोऽयं वर्णक्रमः तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वराः दश दशावताराः तेषां द्वौ द्वावात्मकौ पूर्वो वामनः परस्त्रिविक्रमः त्रिमात्रो महापुरुषः ए ऐ ओ औ चतुर्व्यूहाः एते सर्व एव त्रिविक्रमाः कचटतपा हरिकमलानि खचठतपा खचठथफ हरिखड्गाः गजडदबा हरिगदाः घझढधभा हरिघोषाः नयननमा हरिवेणवः यरलवा हरिमित्राणि श स हा हरिगोत्राणि हरिगदा हरिघोषा हरिवेणु हरिमित्राणि हश्च गोपालाः यादवा अन्ये। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अह, बाकी भी कुछ भाषाएं हैं, उनके नए शब्द आते हैं। अड़ फॉर एग्जाम्पल,